स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। जी हाँ, तो रानी मुखर्जी इस समय काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। सुर्खियों में रहने की वजह उनकी फिल्म बंटी और बबली 2 है। तो रानी मुखर्जी के पति आदित्य चोपड़ा उनसे बहुत प्यार करते हैं। जी हाँ, इन दोनों की शादी 21 अप्रैल 2014 में हुई थी। 12 सालों की लंबी डेटिंग के बाद एक दूसरे से इन्होंने शादी की थी। आपको बता दें कि ये आदित्य चोपड़ा की दूसरी शादी थी। वहीं अब आज इस रिपोर्ट में हम आपको आदित्य चोपड़ा के उन 100 करोड़ रुपयों के बारे में बताएंगे जो आदित्य चोपड़ा ने हाल ही में अपने प्रोडक्शन पर लगाए हैं। आदित्य चोपड़ा जल्द ही कुछ नया करने वाले हैं और OTT पर कुछ नया करने वाले हैं, जिसमें उन्होंने 100 करोड़ के दांव खेले हैं। अब ये 100 करोड़ रुपए कितने काम आते हैं, क्या उन्हें फायदा होता है या उन्हें नुकसान होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल आदित्य चोपड़ा ने 100 करोड़ रुपए तो लगा ही दिए हैं। तो आज इस रिपोर्ट में हम आपको जहां रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा के रिश्ते के बारे में बताएंगे, वहीं आपको ये भी बताएंगे कि आखिर वो 100 करोड़ रुपए का माजरा है क्या। लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। प्रोडक्शन पावर हाउस यश राज फिल्म्स के मुखिया आदित्य चोपड़ा 4 हीरो स्टार अपनी पहली OTT परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। एक सूत्र ने कहा है कि यश राज अपनी परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च करके अपने डिजिटल प्रोजेक्ट से अच्छे कंटेंट का प्रोडक्शन करना चाहते हैं। वे भारत में सामग्री के लिए एक आदर्श बदलाव करना चाहते हैं और ये पहली परियोजना अवस्था तोड़ने वाली परियोजनाओं को बनाने के उनके विश्वास का प्रमाण होगी। सूत्रों ने आगे कहा कि यशराज OTT पर बहुत बड़ी और धमाकेदार शुरुआत करना चाहते हैं। सूत्र ने साझा किया कि यशराज इस परियोजना को इस तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं कि यह देश में चर्चा का विषय बन जाए। 12 नवंबर को ये घोषणा की गई कि फिल्म निर्माता आदित्य चोपड़ा की डिजिटल सामग्री बाजार को फिर से आकार देने की भव्य योजना बना रही है। आपको बता दें कि यशराज के बैनर तले बनी फिल्म बंटी और बबली 2 हाल ही में रिलीज हुई है और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया। बंटी और बबली 2 बताती है कि चोरों को भी अपने ब्रांड की चिंता होती है। चोर चोरी से जाते हैं मगर हेरा फेरी से नहीं। आपने बंटी और बबली देखी थी तो 16 साल बाद आ रही आगे की कहानी में भी आपको बहुत मज़ा आएगा। बंटी और बबली भी बदल गए, लेकिन इनकी कहानी और अंदाज़े बयां में कुछ नहीं बदला, क्योंकि बॉलीवुड के कथित दिग्गजों के पास बदले वक्त की कहानियों का सूखा है। जी हाँ, वे ऐसे कमरों और लग्जरी कारों में बैठे सिर्फ आसपास की वह ठंडी दुनिया देख रहे हैं जहाँ कहानियों में फफूंद लगी हुई है। बंटी और बबली की दोनों की कहानियाँ काफ़ी समांतर हैं। वहीं आपको बता दें कि इसमें रानी मुखर्जी हैं जो कि आदित्य चोपड़ा की पत्नी हैं और इन दोनों की कहानी भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। जहां हमने आपको बताया कि आदित्य चोपड़ा अब 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है इन्हें काम कितना आता है। वहीं आपको बता दें कि फिल्म राजा की आय की बारात से अपनी फिल्मी करियर का आगाज़ करने वाली रानी मुखर्जी ने फिल्म इंडस्ट्री में 25 साल का सफ़र भी पूरा किया। अब वह फिल्म बंटी और बबली 2 में एक बार फिर ठगी करती नजर आएंगी। यह फिल्म 2005 में रिलीज हुई बंटी और बबली की सीक्वल है। रानी ने फिल्म अपने करियर और भविष्य की योजनाओं पर बातचीत की। वर्ष 2005 में बंटी और बबली आई थी। अब 16 साल के बाद इसका सीक्वल आ रहा है। आसान इसीलिए था क्योंकि विम्मी का किरदार मेरे दिल के बहुत करीब है, ये कहा है रानी मुखर्जी ने जब उनसे पूछा गया कि बबली या विम्मी बनना कितना आसान रहा। उन्होंने आगे कहा कि जैसे मैं विम्मी का किरदार पढ़ती हूँ या इस अवतार में आती हूँ तो एक्साइटमेंट अपने आप होती है। अब इतना एंटरटेनिंग और प्यारा कैरेक्टर है कि मन करता है कि उसके साथ दोस्ती करें। वहीं आपको बता दें कि आदित्य चोपड़ा के बारे में भी उन्होंने बात की और बताया कि आदित्य चोपड़ा कितने प्राइवेट इंसान हैं। जी हाँ, इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनके पति बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट इंसान है, बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट है। तो आज इनकी कहानी के बारे में भी आपको बता देते हैं। एक शादीशुदा मर्द से कभी प्यार मत करना। नीना गुप्ता के विवियन रिचर्ड्स के साथ अपने रिश्ते के अनुभव पर यह सलाह दी गई थी।
जी हाँ, तो आपको बता दें कि रानी मुखर्जी को भी यही सलाह दी गई थी। रानी मुखर्जी जब आदित्य चोपड़ा की ज़िंदगी में आई तब वो शादीशुदा थे। कम से कम जब आदित्य ने रानी को और रानी ने आदित्य को पसंद किया तब ये मामला एक शादीशुदा मर्द से प्यार करने का ही था। आदित्य चोपड़ा से प्यार और फिर शादी को लेकर रानी मुखर्जी पर कई सवाल उठे। उन्हें घर तोड़ने वाली औरत तक कहा गया, लेकिन रानी ने हमेशा इन बातों को इग्नोर ही किया। 21 अप्रैल 2014 को दोनों की शादी हुई, जो सबके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। रानी और आदित्य ने इटली में शादी की थी, बेहद करीबी लोगों को शामिल किया था। शादी के कई साल बाद एक इंटरव्यू में रानी ने इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ी थी। उन्होंने कहा था कि जब वो आदित्य की जिंदगी में आई तब उनका तलाक हो चुका था। रानी ने कहा कि तमाम अफवाहों के उलट मैं यही कहूँगी कि तलाक के बाद ही मैंने आदित्य को डेट करना शुरू किया। वो मेरे प्रोड्यूसर नहीं थे, किसी प्रोड्यूसर के साथ काम करते हुए उसे डेट करना मेरे बस की बात नहीं है। रानी और आदित्य लंबे समय से दोस्त थे। जिंदगी में ऐसे मोड़ आए जब दोनों अपनी अपनी जिंदगी में निराशा की ओर बढ़े। रानी कहती हैं कि उन्होंने कभी आदित्य को रोमांटिक एंगल से नहीं देखा। दोनों की दोस्ती समय के साथ बढ़ी और धीरे धीरे इसने प्यार का रूप ले लिया। आदित्य शर्मीले स्वभाव के हैं, वो लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं, इसीलिए इस रिश्ते को उन्होंने दुनिया से बचा कर रखना ही मुनासिब समझा। वहीं आपको बता दें कि रानी बताती है कि पहली बार डेट पर जाने के मामले में भी आदित्य ने ट्रेडिशनल तरीका अपनाया था। वो रानी के घर पहुंचे और उनके पेरेंट्स से पूछा कि क्या वो रानी को डेट पर ले जा सकते हैं, तो पेरेंट्स दोनों से खुश थे। जी हाँ, दोनों इसे आगे बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं रख रहे थे। वहीं आपको बता दें कि रानी और आदित्य ने कई प्रोजेक्ट्स में साथ काम किया, लेकिन उनकी पहली मुलाकात संपन्न रेस्टोरेंट में हुई। जी हाँ, रानी तब नई थी और राजा की आएगी बारात उनकी रिलीज हुई थी। तो आपको बता दें कि आदित्य चोपड़ा से ऐसी उनकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई और आपको बता दें कि अब जब वो बंटी और बबली 2 में नज़र आने वाली हैं तो इसको लेकर भी रानी को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। वहीं अब जो आदित्य चोपड़ा की ये 100 करोड़ रुपए की बात सामने आई है कि 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं, तो इसमें उनको कितना फ़ायदा होता है ये देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना आदित्य चोपड़ा और रानी मुखर्जी के बारे में, आपने जाना उन 100 करोड़ रुपयों के बारे में जिसको लेकर आदित्य चोपड़ा सुर्खियों में बने हुए हैं। उनकी पत्नी रानी मुखर्जी तो सुर्खियों में है ही, क्योंकि उनकी फिल्म आई है बंटी और बबली 2। लगातार उनके प्रमोशन में जुटी हुई हैं रानी मुखर्जी। जी हाँ, तो आज आपको क्या कहना है इनको लेकर हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। फिलहाल और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।